दिल्ली प्रदेश भाजपा ने आज अरविंद केजरीवाल का घेराव करते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें दिल्ली के सभी सांसद, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद भी उपस्थित रहे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के शीश महल का बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के नए आयाम लिख दिए हैं, ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नाम पर दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। उनके शीश महल में 12 सोने की परत लगी हुई टॉयलेट सीट, वॉश बेसिन लगे हुए हैं, मगर जब पीडब्ल्यूडी ने स्माइल को अपने हैंडओवर लिया तो टॉयलेट सीट नदारद मिली, जबकि जब पीडब्ल्यूडी ने इसका सर्व किया तो वो सभी चीज अपनी जगह पर थी जिसकी लिस्ट बनाई गई थी। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता अपने नेताओं का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने साफ कहा कि दिल्ली की जनता अभी से बर्दाश्त नहीं करेगी, इसे विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर कर देगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के नए आयाम लिख दिए, क्या कहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पूर्व हो चुके हैं, उन्होंने एक ऐसी इबारत लिख दी जो न पहले कभी सुनी न देखी। खुद को आम आदमी बताने वाले, मैं तो घर के अंदर 2-3 फ्लैट में रहूंगा, ऐसे व्यक्ति ने अपने लिए 42 करोड़ का घर बनाया, 8-8 लाख के पर्दे लगाए, वियतनाम का पत्थर लगाया, और अब तो पता चला कि सोने की कमोड भी उन्होंने अपने घर में लगाई। तो दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा और भ्रष्टाचारियों से पैसा लेकर उन्होंने घर में लगाया है। इस बात का सवाल दिल्ली की जनता पूछना चाहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। वृद्धों को देने के लिए पेंशन के पैसे नहीं, डीटीसी के कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं, यमुना साफ करने में आपका कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आया। दिल्ली आज गैस का चैम्बर बनी हुई है। तो दिल्ली की जनता ये सवाल पूछना चाहती है कि आपने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं भगदड़ मची है और पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या लगता है 2025 इनके लिए कितना नुकसानदायक है? 2025 में 10 साल में अपने किए हुए झूठे वादों, किए हुए भ्रष्टाचार और दिल्ली की जनता के साथ किए हुए विश्वासघात से ये बात स्पष्ट है कि इस बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है। और विकास की जिस तरह से गति दिल्ली में रुकी है, ये भी दिल्ली की जनता देख रही है। इस बार आम आदमी पार्टी का सूफा दिल्ली में तय होना साफ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं शीश महल के खिलाफ, क्या कहना चाहिए? अरे 179 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने अपने राजमहल बनाने पर लुटाया है। कानून कायदे नियमों का उल्लंघन हुआ है, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा लुटाया गया है। इसकी जांच दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय सीबीआई से करवाएं कि उन्होंने अपने 7 कमरों का घर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति लिए बगैर कैसे तोड़वा दिया। जो राजमहल बनाया उसका नक्शा क्यों नहीं पास करवाया गया। अंग्रेज के समय के जो दर्जनों दरख्त थे उनको कटवा दिया गया, हटवा दिया गया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति क्यों नहीं ली। दिल्ली सरकार के क्लास 1 ऑफिसर्स के 21 फ्लैट्स थे, उनको तोड़कर राजमहल का हिस्सा बना दिया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई। उनकी बगल में वाइस चेयरमैन डीडीए और होम सेक्रेटरी दिल्ली की कोठी थी, उनको भी अपने राजमहल का हिस्सा बना लिया। जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था मैं 2 कमरे के घर में मुख्यमंत्री बनने के बाद रहूंगा, अब वो अरविंद केजरीवाल बताएं कि जो उन्होंने 179 करोड़ रुपया अपने राजमहल पर सारे कानून कायदे नियमों का उल्लंघन करके जो लुटाया है उसका जवाब दे और सीबीआई इसकी जांच करे, जिससे कि दिल्ली के लोगों के सामने सच्चाई सामने आ सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। सर, अगर बात किया जाए, अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं कि फरवरी में फिर अगर चुनाव होगा दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, क्या कहेंगे? उनको कहो कट्टर ईमानदारी तो इतना बड़ा राजमहल बनवाते हैं अपने रहने के लिए। जो ये कहते थे कि हम 2 कमरे के घर में रहेंगे, आज गरीब का टैक्स का पैसा वो अपने राजमहल पर ऐशो आराम पर लुटा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं ईमानदार है। थोड़ी कौन देख बर भैया? हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विजय गोयल जी, भाई कैलाश गहलोत जी, एक बार इन सबके लिए भी ताली बजा दो। दोस्तों, आप लोगों का संघर्ष अब रंग ला रहा है। आप लोगों की मेहनत अब केजरीवाल की नींद उड़ा रही है और ये शीश महल या राजमहल या भ्रष्टाचारी महल, इसको कोई भी संज्ञा दे दो,
ये मुद्दा जब हमने उठाया था, हम उस दिन से कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपए की काली कमाई का धंधा है जो अरविंद केजरीवाल ने कमाया है। और हम एक ही सवाल आज भी पूछ रहे हैं, सही काम उससे पहले भी वक्ताओं ने किया, हमने तो जिंदगी में नहीं सुना कि सोने का कमोड होता है। सद्दाम हुसैन के यहाँ था। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल की मानसिकता भी राजतंत्र वाली है, सद्दाम मंत्र वाली है। एक पिक्चर आई थी, अभी विजय भाई बता रहे थे मुझे, अक्षय कुमार की, कौन सी पिक्चर थी वो? ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा। तो अरविंद केजरीवाल एक कमोड, एक नई प्रेम कथा तुमने लिखी है जिसमें सोने का कमोड है, सोने का वाश बेसन है। और सोने का क्या महत्व है ये हमारी माताएं बहनें जानती हैं। हमारी बहनें जब गले में मंगलसूत्र डालती है तो सोने का होता है। और इसने सोना कहाँ लगाया, अब वहां क्या होता है वो आपको पता है।